पितृपक्ष की बहुत महिमा है हमारे जीवन में। और पितृपक्ष बेसिकली हमें ये जो 15 दिन होते हैं इसमें हम जितना चैरिटी करते हैं अपने एंसेस्टर्स के नाम पे, तो ये हमें एक मेथड है, एक चांस मिलता है हमें हमारे एंसेस्टर्स को धन्यवाद कहने का। उन्होंने हमें हमारे लिए जो भी किया है, वो बहुत से पीड़ाओं में से गुजरे थे हमें सेफ रखने के लिए। पहले घर नहीं होते थे, वो जंगलों में घूमते थे और उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस किए हैं हम हमारी जनरेशन्स को, प्रीवियस जनरेशन्स को सेफ रखने के लिए। और क्योंकि प्रीवियस जनरेशन सेफ हैं इसीलिए आज हम सब सेफ हैं। तो ये जो 16 डेज हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हम उनके नाम पर कुछ चैरिटीज करते हैं। और चैरिटी से क्यों कहा गया है पितृपक्ष में? क्योंकि चैरिटी करने से हम जेनरॉसिटी सीखते हैं। हमारा जो मन है वो कोमल होता है, वो थोड़ा नरम होता है। अगर हम देखेंगे हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी हम अर्न करते हैं तो वो हमारे विल पावर से करते हैं, हमारे मन के पावर से करते हैं। और मन स्टेगनेंट हो गया है, मन की एनर्जी स्टेगनेंट हो गई है, तो लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे लगेगा कि सब कुछ स्टैंड स्टिल है, सब कुछ रुक गया है, चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। एनर्जीज को आगे बढ़ाने के लिए दान पुण्य बहुत जरूरी है। ऐसे सोचिए कि आपका जो शरीर है वो एक यंत्र है, एक एनर्जी पे चलने वाला यंत्र है, और जो प्लैनेट्स है वो एनर्जीज है। आपको एनर्जीज की बहुत जरूरत है आपके इस यंत्र को चलाने के लिए। तो जैसे हम चैरिटी करते हैं वैसे एनर्जीज मूव होते हैं, एनर्जीज आगे बढ़ते हैं। आप जब वीट डोनेट करते हैं तो सूर्य की एनर्जी आगे बढ़ती है, और चैरिटी करने से सूर्य की वजह से जो भी नेगेटिव क्वालिटीज आपके अंदर हैं, ईगो है, और बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस है, और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, डोमिनेटिंग नेचर है, कंट्रोलिंग नेचर है, वो थोड़ा सा कम होता है। आप चंद्र की चीजों का दान करते हैं, आप दूध दान करते हैं, इससे आपका जो इमोशनल साइड है, आप ओवर इमोशनल है, ओवर सेंसिटिव हैं, ये क्वालिटीज आपके अंदर थोड़ी कम होती हैं और आप लाइफ में प्रोग्रेस कर पाते हैं। आप ग्रीन मूंग दान करते हैं, मतलब आप बुद्ध की एनर्जी को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे आपके पास इंटेलिजेंस आती है, आपको क्या बात करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, आपका कन्विंसिंग पावर आपके बिजनेस में वो बेटर होता है। आप चना दाल डोनेट करते हैं तो गुरु के क्वालिटीज आपके अंदर आते हैं। गुरु आपको नॉलेज बहुत देता है, बट समटाइम्स वो नॉलेज की वजह से ईगो बहुत आ जाता है। तो हम जो जिनको नॉलेज कम है हम उनको इन्फीरियर वेज में देखते हैं। इसीलिए गुरु को कहा गया है कि गुरु की चीजें दान करने से हमारा जो ये ईगो है ये कम हो जाता है। और इसीलिए गुरु के नेगेटिव क्वालिटीज को कम करने के लिए बोला गया है कि ड्वार्फ जो बौने लोग होते हैं उनको आप डोनेट करो, तो इससे हमारा ईगो कम हो जाता है। शुक्र की चीजें, आप फीमेल्स को हेल्प करते हैं, आपका शुक्र पॉजिटिव होता है। शुक्र की नेगेटिव क्वालिटीज हैं कि आप ओवर स्पेंड करते हैं, आप शो ऑफ में बहुत बिलीव करते हैं, आप सफर कर रहे होते हैं लेकिन आप बहुत ओवर ज्यादा खर्चा करना, आप बहुत स्पेंड थ्रिफ्ट रहते हैं और शो ऑफ, एक इल्यूजन की लाइफ जी रहे होते हैं, आप इमोशनल लाइफ नहीं जी रहे होते हैं। आप फेक रिस्पेक्ट, एक फेक आपका इम्प्रेशन लोगों के ऊपर चाहते हैं। तो ये जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं वीनस की, ये कम करने के लिए आपको लेडीज, फीमेल्स को हेल्प करना है, शुगर डोनेट करना है। उसके बाद आप ब्लैक उड़द दाल अगर डोनेट करते हैं, तेल डोनेट करते हैं, तो शनि के नेगेटिव क्वालिटीज जो हैं, बहुत ज़्यादा आप लेजी रहना, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक रहना, ये सब सैटर्न की क्वालिटीज़ हैं। तो ये आप जस्टिस नहीं करना लोगों के साथ, नेगेटिव क्वालिटीज़, तो यहाँ पर आपको सैटर्न की जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं उनको आप आगे दे रहे हैं, उनको डोनेट कर रहे हैं, एनर्जीज को आप आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर आप जौ का दान करते हैं, बार्ले का दान करते हैं, बाजरी का दान करते हैं, तो राहु के नेगेटिव क्वालिटीज आगे बढ़ते हैं। राहु का नेगेटिव पॉइंट क्या होता है? उसे हर जगह कंट्रोल चाहिए,
मल्टीपल थिंकिंग, मल्टीपल टास्क, ये राहु का नेगेटिव क्वालिटी है। तो इससे आप क्या करते हैं, लोगों को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। राहु के नेगेटिव क्वालिटीज की वजह से आप सोसाइटी के अगेंस्ट जाते हैं, आपके फैमिली रिचुअल्स के अगेंस्ट जाते हैं। इन सब नेगेटिविटीज को कम करने के लिए राहु का डोनेशन बहुत जरूरी है। और अगर आप फिश को खाना खिलाते हैं, डॉग्स को खाना खिलाते हैं, तो केतु की एनर्जीज आगे बढ़ती हैं। केतु का नेगेटिव क्वालिटी है कि अपने आप को सोसाइटी से आइसोलेट कर देना, और केतु का नेगेटिव क्वालिटी है कि किसी से एडवाइस नहीं लेना, ईगोइस्टिक रहना। तो इससे आपके केतु के जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं वो कम होते हैं। तो इस तरह से हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें दान पुण्य का बहुत महत्व बताया गया है, और इससे हमें हमारे एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स भी मिलते हैं। बहुत सी कथाएं हैं जिनमें बताया गया है कि एंसेस्टर्स विजिट करने आते हैं और वो आपको कुछ मैसेजेस देकर जाते हैं, और वो आपके अच्छे के लिए आपको प्रोटेक्शन के मैसेजेस, आपको गाइडेंस देते हैं, और आपके लिए वो आपके आगे आपका सब अच्छा हो उसके लिए वो प्रे करते हैं। तो उनके अगर आपको ब्लेसिंग्स मिल गए तो आपकी जो स्टैंड स्टिल लाइफ है, जहाँ पर आपका करियर रुका हुआ है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, जो अनमैरिड लोग हैं उनकी शादी नहीं हो रही है, जो मैरिड हैं उनकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, हेल्थ खराब है, या फिर आपकी स्पिरिचुअल उन्नति नहीं हो रही है, तो कहाँ न कहाँ वास्तु में भी हम बोलते हैं कि घर का साउथ वेस्ट खराब है, इसीलिए लाइफ स्टैंड स्टिल हो गई है। पितृ नाराज है, इसीलिए लाइफ जो है वो स्टैंड स्टिल हो गई है, वो रुक गई है, लाइफ जैसे रुक गई है, लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है। तो ये जो 16 डेज हैं पितृपक्ष के, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास अगर हम एनर्जीज को आगे मूव करते हैं। इसमें अगर आप पीपल के पेड़ की सेवा करते हैं तो भी आपका गुरु स्ट्रांग होता है। आप भगवत गीता पढ़ते हैं, इससे भी आपका गुरु और बुद्ध स्ट्रांग होता है। जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो हमारा बुद्ध स्ट्रांग होता है, और बुद्ध प्लैनेट जो है वो स्टेबिलिटी का प्लैनेट है। तो इस टैरो रीडिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से एंसेस्टर्स आपके पास आ रहे हैं, आ गए हैं, और वो क्या आपको कहना चाहते हैं, उनका मैसेज क्या है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके इनकम के लिए। तो यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं हमारे पास। एक ग्रुप है जिसका नाम है फेथ, और दूसरा पाइल है जिसका नाम है होप। तो आपको फेथ और होप, इन दोनों में से एक आपको चूज करना है। एक फेथ है और एक होप है। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ फेथ के लिए। जो रीडिंग स्टार्ट हो रहा है वो फेथ के लिए स्टार्ट हो रहा है। फेथ का मीनिंग है कि आप ये सब में बिलीव करते हैं, आप बिलीव करते हैं कि ये सब चीजें होती हैं, पितृपक्ष को मानना चाहिए, पितृदोष कम होता है, और आपको ब्लेसिंग्स मिलते हैं, चैरिटी करने से एनर्जीज मूव होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ चीज़ों का चैरिटी करें, पैसों का चैरिटी करें। अगर आप वृद्ध आश्रम जाते हैं, ऑर्फन एज में जाते हैं, और वहाँ जाकर आप उनसे बात करते हैं, उन्हें एक मॉरल सपोर्ट देकर आते हैं, तो ये भी काउंट होता है। घर के बुजुर्गों की सेवा करते हैं, घर के जो छोटे हैं उनकी अगर आप देखभाल करते हैं, इससे भी एंसेस्टर्स प्रसन्न होते हैं। सो रीडिंग बिगिन हो रहा है फेथ के लिए, कि जिन्होंने भी फेथ चूज किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं एंसेस्टर्स के, आपके एंसेस्टर्स के क्या मैसेजेस हैं, और कौन से एंसेस्टर्स आपके पास विजिट कर रहे हैं। तो हम बिगिन कर रहे हैं फेथ पाइल के लिए। तो यहाँ पर कार्ड है आपके कौन से एंसेस्टर्स आपके पास आए हैं। तो यहाँ पर है कि कोई मेल मेंबर आपकी फैमिली का आपके पास आया है, और उनकी क्वालिटी कैसे रहेगी, उनको सेविंग्स की बहुत आदत रहेगी, वो सेव बहुत करते रहेंगे,
पैसे बहुत सेव करते रहेंगे। ऐसे कोई एंसेस्टर जो अब नहीं है आपके साथ, पहले थे और उनकी हैबिट थी सेव करने की, कोई मेल मेंबर है और वो फैमिली यूनिटी में बहुत बिलीव करते थे और उन्होंने थोड़ा सेविंग्स करके आपके लिए, अपने बच्चों के लिए उन्होंने सेविंग्स की है और आपका बेस उसी की वजह से बना है। तो ऐसे एंसेस्टर आपके पास है। ये आपके फादर हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, आपके चाचा हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, जिन्होंने पैसे सेव करके आपको दिए हैं। उनका मैसेज ये है कि पूरी फैमिली के साथ यूनाइटेड रहें और जितना हो सके माता पिता, बड़े भाई बहन सबको साथ में रखकर एक यूनिटी में रहें। उनका ये भी मैसेज है कि आप अर्निंग्स की तरफ ध्यान दें, आप जितना हो सके अर्निंग्स की तरफ ध्यान दें और उसके लिए अगर आपको कुछ नया सीखना पड़ता है तो आप कुछ नया ज़रूर सीखें। और पास्ट में भी आपने कुछ न्यू कोर्स ज्वाइन किया है, ख़त्म होने वाला था वो कोर्स और आपने उसे छोड़ दिया है, तो ऐसा कोई अगर इनकम्प्लीट कोर्स है तो उसे कंप्लीट ज़रूर करें, जिससे आपकी इनकम बढ़ने वाली है। उनके और एक मैसेज है कि अगर आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो आपका घर आप शिफ्ट करें। आप अगर रेंटल होम में हैं तो खुद का घर लें। अगर आप किसी टाउन वगैरह में रह रहे हैं तो आप जल्द से जल्द सिटी में शिफ्ट हो जाएं। और प्रॉस्पेरिटी और मैरिज के लिए होम चेंज होना या फिर होम का रिनोवेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चों के लिए वो कहते हैं कि अगर थोड़ा बहुत आपके बच्चों के साथ कुछ नेगेटिव हुआ है पास्ट में, तबीयत ठीक नहीं थी या फिर एजुकेशन रुक गया है, तो ये ब्लेसिंग का कार्ड है कि वो ब्लेस कर रहे हैं आपके किड्स को। आपके बीमारी के लिए वो कहते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो उनका मैसेज है कि आप कोशिश ज़रूर करें और अपने एनिमीज़ को, अपने जो डिजीज़ हैं आपकी, उनको आप हील करने के लिए, उसे क्योर करने के लिए आप कुछ न कुछ लॉजिकल स्टेप्स उठाएं। आपके कहते हैं कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग है आपके पार्टनर के लिए, उस नेगेटिव थिंकिंग को आप चेंज करें, अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव सोचें। आपकी हेल्थ के लिए अगेन आध्यात्मिक का सहारा लें। जो भी आपके रिचुअल्स हैं वो आप ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट है आपके हायर एजुकेशन के लिए। आपकी हायर एजुकेशन आपने बंद कर दी है, सो एंसेस्टर्स का मैसेज है कि आप आपकी हायर एजुकेशन को चालू रखें और आप कोई रिलीजियस प्लेस, जैसे आपके कुल गुरु हैं, कुल देवी हैं, उनको आप विजिट ज़रूर करें। आपके पब्लिक लाइफ जो है या आपका करियर जो है, वहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, पर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें। सब चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली हैं। आपके इनकम के लिए आप पास्ट में बहुत सोच रहे हैं, पास्ट के लिए बहुत सोच रहे हैं, पास्ट में आपकी इनकम अच्छी थी, पर अब जो है उसी को वैल्यू करें। आप पास्ट को सोचकर एनर्जीज को ब्लॉक नहीं करें। और आपके सबकॉन्शियस में आपके गुरु के ब्लेसिंग्स हैं और आपके जो फैमिली गुरु हैं उनको आप रिस्पेक्ट ज़रूर करें। एक स्पिरिचुअल गुरु आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका सबकॉन्शियस डेवलप होगा। तो ये सब मैसेजेस हैं आपके एंसेस्टर से, जो कि मेल मेंबर हैं और जिनकी हैबिट थी सेव करने की, और वो सब पैसे ही सेव करते थे और जो भी आपके ट्रेडिशनल वैल्यूज थे उसको वो बचा कर रखते थे और पास ऑन करते थे कि इनको हमें कंटिन्यू करना है, ये रिचुअल्स को हमें कंटिन्यू करना है। तो ऐसे एक मेल मेंबर के मैसेजेस आप तक पहुंचे हैं कि फैमिली यूनिटी रखनी है। कोई मेंटल एक्टिविटी, कोई कोर्स आपने करने का सोचा है और मे बी उसके लिए आप पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं, और एंसेस्टर्स का मैसेज है कि बहुत जल्दी वो पैसे अरेंज हो जाएंगे और आप कुछ नया सीखेंगे जिससे आपके करियर में ग्रोथ होने वाली है। आपके मैरिज के लिए, आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए आपका घर रिनोवेशन होना बहुत ज़रूरी है, या तो फिर घर को चेंज करें। आपके बच्चों के लिए ब्लेसिंग का कार्ड आया है। छोटे मोटे नेगेटिविटीज़ हैं बट वो अच्छे के लिए हैं।
आपके हेल्थ के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर आप ओवरवेट हैं तो आप वॉक्स शुरू कर दें, एक्सरसाइज करें, डाइट फॉलो करें, या फिर कोई भी आपके पास कोई भी डिजीज है तो उसके लिए आप लॉजिकल एक्शन जरूर लें, प्रैक्टिकल एक्शन जरूर लें। सिर्फ पूजा पाठ से, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। आपके पार्टनर के लिए आप नेगेटिव नहीं सोचें। अगर आप अनमैरिड हैं और अभी से आप मैरिज के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं तो एंसेस्टर्स का मैसेज है कि आप पॉजिटिव सोचें और वेलकम करें, उस एनर्जी को वेलकम करें। नेक्स्ट इज आपके हेल्थ के लिए अगेन कि आप स्पिरिचुअलिटी से आपकी लाइफ में बहुत खुशियां लाने वाले हैं और आपकी लॉन्जेटिविटी जो है वो भी बढ़ने वाली है। आपके हायर एजुकेशन के लिए आप ने हायर एजुकेशन बंद करके रखा है और आप नेगेटिव सोच रहे हैं आगे की पढ़ाई के लिए, प्लस आप कोई रिलीजियस प्लेस पर नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे कोई रिलीजियस प्लेस, ऐसे आपके एंसेस्टर कोई गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, वहां पर कुल देवी है, कुल देवता है, उनके मंदिर में आपको जरूर जाना है। और आप करियर में खुश नहीं हैं, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो आपको जो है उसी को एक्सेप्ट करना है। आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है आपके काम को। आपके इनकम के लिए पास्ट को भूल जाना है, प्रेजेंट में जो आपकी इनकम है उसे आपको एक्सेप्ट करना है। आपके कुछ फ्रेंड्स भी आपसे दूर चले गए हैं, उसके लिए भी आपको पॉजिटिव ही सोचना है, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ओल्ड गए हैं तो नए फ्रेंड्स आएंगे, जिनकी आपको जरूरत है वो लोग आएंगे। और आपके सबकॉन्शियस में आपको आपके कुल देवता या कुल देवी के ब्लेसिंग्स लेने हैं। सो दीज आर द मैसेजेस जिन्होंने फेथ कार्ड चूज किया था। अब रीडिंग होने जा रहा है जिन्होंने सेकंड पाइल चूज किया है होप का। आप बिलीव तो नहीं करते हैं ये सब चीजों में, लेकिन फिर भी आपको एक होप है कि कुछ अच्छा हो जाएगा लाइफ में अगर आप पितृ पक्ष को फॉलो करते हैं। आपका पितृ दोष इससे कम होता है। कौन से एंसेस्टर्स हैं जो एट प्रेजेंट आपके साथ हैं और आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं? कोई फीमेल मेंबर आपकी फैमिली की, कुछ भी आपकी दादी, कुछ भी नानी, बुआ, चाची, मामी, ऐसे कोई हो सकती है एंसेस्टर। कोई फीमेल एंसेस्टर आपके साथ है और वो क्या मैसेज दे रही हैं कि अपने करियर के लिए, अपनी इनकम के लिए, अपने प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी है, एज अ चैलेंज लेना है, गिव अप नहीं करना है। आपके लक आपके साथ है और आपके पार्टनर की लक आपको हेल्प करने वाली है। तो अगर आप मैरिड हैं तो आप बहुत लकी हैं। अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करें, उनके एंसेस्टर्स की भी रिस्पेक्ट करें, उससे आपके पास प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। आपके डोमेस्टिक हैप्पीनेस के लिए, आपके घर की खुशी के लिए आप पैसों को इम्पोर्टेंस ना देकर आप फैमिली वैल्यूज को इम्पोर्टेंस दें, ट्रेडिशंस को इम्पोर्टेंस दें। आप घर की खुशियों को, इमोशनल लाइफ को ज्यादा इम्पोर्टेंस दें, क्वालिटी को ज्यादा इम्पोर्टेंस दें, ना कि क्वांटिटी को। आपके बच्चों के लिए बहुत से अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके पास यूनिवर्सल सपोर्ट है, उनके पास लक है, तो बच्चों के लिए एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स हैं। आपके हेल्थ के लिए आपको एडवाइस है कि कुछ स्पिरिचुअलिटी में आपको सीखना है। इट कुड बी योगा, मेडिटेशन, या फिर आप कोई टेम्पल जा सकते हैं। जिसी भी गुरु में आपके बड़े बिलीव करते थे, आपको उनको वर्शिप करना है और उनसे रिलेटेड कुछ चीजें आपको सीखनी है। जैसे उनके प्रेयर्स हैं, उनके भजन्स हैं, उनके स्क्रिप्चर्स हैं, वो आपको पढ़ने हैं। एग्जाम्पल, अगर आप साईं बाबा में बिलीव करते हैं तो साईं बाबा का जीवनी आपको पढ़ना है। गुरु नानक जी में बिलीव करते हैं तो उनके जो स्क्रिप्चर्स हैं, सुखमनी साहिब है, दुख भंजनी है, वो सब आपको पढ़ने हैं। आपकी मैरिज के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है कि एंसेस्टर्स का मैसेज है कि अगर आप अनमैरिड हैं, बहुत जल्दी आपकी मैरिज होने वाली है। इट कुड बी विद इन 2 months। आप बहुत अच्छा पार्टनर फाइंड करने वाले हैं और आप की एक ब्लिसफुल मैरिड लाइफ रहने वाली है। आपके जो भी डिसीजंस आप लेने वाले हैं, शांति से जो भी डिसीजन लेंगे वो राइट डिसीजंस प्रूव होने वाले हैं। आपकी लाइफ बहुत पीसफुल रहने वाली है और लॉन्जेटिविटी है। जितना आप पीसफुल रहेंगे उतना लॉन्जेटिविटी है। सो आप फुल होप रखें कि एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और वो आपको हर समय हेल्प कर रहे हैं। आपके हायर एजुकेशन के लिए
आपने कुछ कोर्सेज देख कर रखे हैं, कुछ नया एजुकेशन आप करना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। इट कुड बी इन स्पिरिचुअलिटी एज वेल, या कोई आप रिलीजियस प्लेस विजिट करना चाहते हैं और आपने वो प्लान आपके सामने है लेकिन आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। सो मैसेज है कि आप वो प्लान को एग्जीक्यूट करें। आप या तो हायर लर्निंग के साइड जाएं या तो फिर आप कोई रिलीजियस प्लेस जो है वो विजिट करें। आपके करियर के लिए बहुत अच्छा कार्ड है कि आपको इंडिपेंडेंटली आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपके करियर में प्रमोशन आपको मिलने वाला है। आप जो है अपना जो आपका इमेज है, पब्लिक इमेज है, उसे आप चेंज करने वाले हैं। आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपके फ्रेंड्स के लिए नेगेटिव कार्ड है कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो दिखाते कुछ और हैं कुछ और, तो ऐसे फ्रेंड्स से आपको दूर रहना है। और स्पेशली जो ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स होंगे इनसे आपको संभल कर रहना है। आपके सबकॉन्शियस के लिए मैसेज आया है कि आप जो चाहेंगे वो आपको मिलने वाला है। आप मेडिटेशंस के थ्रू आपके सबकॉन्शियस पावर को यूज करें और आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। सो ये है एंसेस्टर्स के मैसेज आपके लिए। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।